फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 13 तक। मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मिरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उससे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मिरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मिरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड न दिलाए। मिरियम को उस मृत जात शिशु के सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर,
मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष, हालेलुया। गुरुवार, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 26 तक। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब भले चंगे हो गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने गणना ग्रंथ से सुना। वहां पर हम लोगों ने देखा कि मूसा ने एक इथियोपियाई महिला से शादी की। हारून और मरियम ने इसका विरोध किया और वे लोग इसी प्रकार कहते हैं। उन्होंने कहा, मरियम और हारून ने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? क्या ईश्वर केवल मूसा के द्वारा बोला है
क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? इस सवाल को यदि हम लोग देखेंगे, वास्तव में उन लोगों ने मूसा का विरोध किया उनकी शादी के कारण नहीं, बल्कि मूसा को शायद ईश्वर और लोग ज्यादा महत्व देते हैं और इसको बड़ा नबी समझते हैं। इसलिए उन लोगों ने उनका मूसा का विरोध किया जलन के कारण। हमारे जीवन में एक समस्या हम सबों को, हम लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, सुधार अपने जीवन में आना है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में इसी प्रकार यीशु का वचन हम पढ़ते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय का पहला वाक्य है। तो जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो वही दोष तुम पर भी लगाया जाएगा। माने सुधार मुझ में आना है। ये हम सबों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यदि हम लोग आगे देखेंगे आज के पाठ में, प्रभु ने यह सुना, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। क्यों ईश्वर मूसा को ज्यादा कृपा या ज्यादा आशीष या अन्य लोगों से बड़े नबी थे? क्यों थे? क्योंकि वे सब लोगों से सबसे विनम्र व्यक्ति थे। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में माता मरियम के बारे में इसी प्रकार पढ़ते हैं। माता मरियम कहती है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। माता मरियम का भजन, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। एक विनम्र व्यक्ति कौन है? एक विनम्र व्यक्ति वह है जो सारी महिमा ईश्वर को देते हैं, अपने लिए नहीं लेते हैं। मैं यदि कोई कार्य करता हूं, ये मेरे शक्ति के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और ईश्वर की दया के कारण। तो सारी महिमा ईश्वर को देते हैं, वह व्यक्ति है सबसे नम्र व्यक्ति। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 66 के दूसरे वाक्य में ईश्वर बोलते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। एक व्यक्ति पश्चाताप तभी कर सकते हैं जब वे विनम्र है, नहीं तो पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। एक प्राउड माने एक घमंड व्यक्ति वो पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। एक विनम्र व्यक्ति पश्चाताप कर सकते हैं, ईश्वर से क्षमा या ईश्वर से कृपा मांग सकते हैं। और एक पश्चातापी व्यक्ति या एक विनम्र व्यक्ति ही ईश्वर की वाणी श्रद्धा से सुन सकते हैं। ये ईश्वर की वाणी समझ करके दूसरे लोग श्रद्धा से नहीं सुन सकते हैं, विश्वास के साथ नहीं सुन सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु से यह कृपा भी मांगते हैं, हम लोगों को भी एक विनम्र जीवन बिताने के लिए कृपा मांगते हैं। जब ईश्वर ने यह सब सुना तो ईश्वर ने मूसा को, हारून को और मरियम को दर्शन कक्ष में बुलाया और बुला करके ईश्वर ने उन लोगों से कहा, मैं अन्य नबियों से दर्शनों और स्वप्नों द्वारा बातें करता हूँ, लेकिन मैं मूसा से आमने सामने बातें करता हूँ। आज के पाठ 12वां अध्याय गणना ग्रंथ के 12वां अध्याय के 8वां वाक्य, मैं मूसा से पहेली नहीं बुझाता,
बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ, वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मैं मूसा से स्पष्ट रूप से आमने सामने बातें करता हूँ, वह प्रभु का स्वरूप देखता है। क्यों स्वरूप देखता है? क्योंकि वह दुनिया में सबसे विनम्र व्यक्ति है। और आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने यह सब कह करके दर्शन कक्ष से चला गया और ईश्वर की महिमा वहां से चली गई, और उसके बाद मिरियम कोढ़ी बन गया। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 10वां अध्याय का 11वां वाक्य। यह सब माने पुराने विधान की घटनाएं, सब कुछ घटनाएं बोल करके पौलुस बोलते हैं, यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीता है और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीता है। हम लोगों के लिए एक चेतावनी है, हम लोगों के लिए एक शिक्षा है कि हमको, जैसे मैंने कहा कि एक है हम लोग दूसरों को दोषी ठहराते हैं और माने हम लोग एक विनम्र जीवन, ईश्वर के सामने एक विनम्र जीवन नहीं बिताते हैं। तो जब हम लोग ये जो घटना अभी हम लोगों ने देखा मरियम के बारे में, ये सारी घटनाएं हमारे लिए एक चेतावनी है, एक शिक्षा है। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से यह कृपा मांगते हैं कि हम लोग एक नम्र जीवन बिता सके। ये नम्रता की गुण प्रभु से मांगेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ईश्वर के हैं सारी महिमा, सारी महिमा ईश्वर को देने की कृपा। ये मेरी कमाई नहीं, ये मेरी कृपा नहीं, ईश्वर ने मुझे दिया है। ईश्वर की कृपा से ये कमाई मैं कर सका हूँ। इसी प्रकार ईश्वर को महिमा देने की कृपा हम लोग प्रभु से मांगेंगे। माता मरियम ने वही कहा, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि शिष्य लोग समुद्र पार करते हैं। प्रतिकूल हवा के कारण वे लोग आगे नहीं बढ़ पाए। यीशु रात के चौथे पहर पानी पर चलते हुए आ रहे थे, तो यीशु को देख करके उन लोगों ने सोचा यह प्रेत है। वे लोग चिल्लाना शुरू किया। तब यीशु ने कहा, डरो मत, मैं ही हूँ, डरो मत, मैं ही हूँ। बाइबल में मैं ही हूँ, आई एम ही, ये ईश्वर का नाम है। और यीशु क्या बोलते हैं? मैं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं इस प्रतिकूल अवस्था में तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। शिक्षा क्या है? मान लीजिए रात को मुझे या आपको एक सुनसान जगह हो करके अकेला जाना पड़ता है, तो हमारे अंदर डर बैठा हुआ है। हम लोग सोचते हैं वहाँ पर भूत है, वहाँ पर कोई बुराई की शक्ति है। इसी प्रकार का डर बहुधा हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम लोगों को ये ईश्वर की उपस्थिति का बोध बहुत कम है। हम लोग भी जैसे अभी शिष्य लोगों ने यीशु को आते देखा, उन लोगों ने सोचा वह भूत है, प्रेत है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी भूत के बारे में, प्रेत के बारे में सब डर बैठा हुआ है। ईश्वर की उपस्थिति का या ईश्वर की सुरक्षा का बोध हमारे अंदर कम है। तो हम लोग प्रभु से एक कृपा मांगेंगे। यीशु की प्रतिज्ञा का है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब शिष्य लोगों ने सुना कि यीशु मैं ही हूँ, यीशु ने कहा, तुरंत पेतरुस ने कहा, प्रभु यदि आप है तो मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ। तो यीशु ने कहा आओ। तो उसने
पानी पर चलना शुरू किया और थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने प्रचंड वायु को देखा और लहरों को देखा। फिर उसके अंदर डर आया और वह उस समस्या में फिर डूबना शुरू किया। तुरंत उसने चिल्लाया, प्रभु मुझे बचाइए। और यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्प विश्वासी, क्यों तुम्हें संदेह हुआ। एक ही बात है, जब हम लोग प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति को हम लोग कम देखते हैं। हम लोग बहुधा अपने प्रतिकूल परिस्थिति को और उसके कारण आने वाले समस्याओं को देखते हैं। हमारे साथ रहने वाले ईश्वर को हम लोग नहीं देखते हैं या ईश्वर को हम लोग नहीं पकड़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। वह क्या है? ये दूसरे अध्याय का 3 वाक्य में हमारे दुख तकलीफ में हमको क्या करना है? प्रभु से लिपटे रखो, उससे मत त्यागो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। तो ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करने के लिए अपने जीवन में ये विश्वास हमारे जीवन में होना है। आज हम लोग प्रभु से यह कृपा मांगते हैं कि हमारे जीवन के हर अवस्था में ईश्वर है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। अपने दाहिने विजयी हाथ से तुमको संभालूंगा। इससे नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10। ईश्वर हमारे हर प्रतिकूल परिस्थिति में विशेष रीति से उपस्थित है। ये उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम लोग कृपा मांगते हैं। हे परमपिता ईश्वर, आज के तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, यीशु के द्वारा तूने प्रतिज्ञा की है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये उपस्थिति को हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरी इस जीवंत उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम सबों को विश्वास की कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।